सभी को नमस्कार। हमारी मैथ लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। एक बार सभी जुड़ें, भाई फटाफट। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार सभी जुड़ें भाई फटाफट। मैथ लिंक आपके ग्रुप पर भेज दी गई है। एक बार फटाफट जुड़ें भाई फटाफट। चलो भाई, आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं भाई। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास दो पार्टों में दिया गया है। एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट क्या है, बी है भाई। यदि हम बात करें ए पार्ट की, तो ए के अंदर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भाई, इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स वाई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इस एक्सरसाइज में यही लिखा गया है कि जो भी आपको फंक्शन दिए गए हैं उस फंक्शन के लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। ठीक है, ये सौरभ, अभय, अंकित, राहुल, हैप्पी, कुमार, बाकी भी आ जाओ भाई फटाफट। चलो, तो देखो ये हमारे पास है, तो हमें इसका x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे भाई। देखो, पहले मैं इसका x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा यानी x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर सबसे पहले हमें डिफरेंशियल पावर का करना पड़ेगा। पहले पावर का करोगे, फिर ब्रैकेट के जो अंदर की संख्या है हमें उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा भाई, इज इक्वल टू, फिर इसका करेंगे भाई डिफरेंशियल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे आ गए हैं, तुषार, तेजपाल, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, हेमंत, भूपेंद्र, बनीता, चंचल यादव। चलो ठीक है, बहुत सारे आ गए, कुछ एक दो रह भी गए हैं तो वो जुड़ जाएंगे, मनीषा यादव। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाँ, अगर वीडियो में प्रॉब्लम आए और वॉइस में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। चलो भाई, तो होल स्क्वायर का करोगे सबसे पहले, तो पहले इस होल स्क्वायर को हटाओ भाई, मतलब पावर का करोगे। और पावर का अवकलन x की पावर n के फॉर्मूले से होता है भाई, n x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो n x की पावर n माइनस 1 आता है भाई। ठीक है, देखो तो भाई, पावर का बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी पावर है उसको आगे ले आओ भाई। ये लो भाई, पावर को हम आगे ले आए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, जैसा लिख रखा है वैसा लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और एक पावर कम कर दो भाई, एक पावर कम कर दो। तो 2 - 1 करोगे तो यहाँ 1 आएगा और 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है कि पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो। ब्रैकेट के अंदर जो है आपको वैसा का वैसा लिखना भाई। ये तो हो गया पावर का। जैसे ही आपने पावर का कर दिया तो अब आपके पास बच गया ये भाई। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है। तो मेरे को बताओ, एक्स स्क्वायर का सबको पता है कि सर एक्स स्क्वायर का x की रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर 2x आता है भाई। बीच में प्लस है, ये लो भाई प्लस लगा दिया। उसके बाद है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की यदि बात करें तो पहले इसके पावर का होगा। तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया, 2y हो गया। ये तो हुआ है वाई स्क्वायर यानी इस स्क्वायर का हुआ है भाई। उसके बाद करोगे y का हो गया dy अपॉन में dx भाई। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां होल स्क्वायर क्या किया तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का करोगे फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू भाई। उसके बाद देखो हम इसका करेंगे x इंटू वाई, मतलब x का डिफरेंशियल होता है, y का डिफरेंशियल होता है, दोनों का उकलन होता है, दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मल्टीप्लाई में, और जब दो फलन मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। यानी u इंटू वी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब एक को हमें छोड़ना है, एक का उकलन करना है, यही तो है भाई। तो मैंने x को छोड़ दिया, उसके बाद जब मैं y का उकलन करूंगा तो y का उकलन क्या होगा, dy अपॉन dx, फिर प्लस y को छोड़ना है भाई, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, और 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है भाई, ये हमने लिख दिया भाई। हमने जो अवकलन करना था वो अवकलन हमने कर दिया है। अवकलन कर दिया, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो एक साइड हम dy अपॉन dx के पार्ट रखेंगे, एक साइड जिसमें dy अपॉन dx नहीं है भाई। चलो ध्यान देना कि जो ये है ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा भाई, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा भाई। तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब 2x से करोगे तो मेरे हिसाब से 4x² प्लस वाई स्क्वायर, 2x² प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 4x, ये था वो मैंने लिख दिया। इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4y, और उसके बाद x² प्लस वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx, ये हमारे पास आ गया भाई। बिल्कुल सिंपल सा है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। एक बार इससे कर दिया तो ये आ गया, एक बार हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो हमारे पास ये आ गया भाई। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास है x dy अपॉन dx और प्लस y। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। dy अपॉन dx के पार्ट को एक साइड रखो। देखो इसके अंदर dy अपॉन dx है, इसके अंदर dy अपॉन dx है, लेकिन इसके अंदर dy अपॉन dx नहीं है, तो इसको हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा भाई। इसके अंदर dy अपॉन dx है तो इसको इधर ले आओ, पक्षांतर करना है। और पक्षांतर में आपको पता है कि एक साइड से जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस का है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो प्लस का, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये इधर रखना है हमें। इसका मतलब 4y x² प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, इसको भी आप इधर लेके आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। ये पॉजिटिव है भाई, इसको इधर लेके आओगे नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर आपके पास y है तो y रहने दो, इसको आप इधर भेज दो भाई, तो -4x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव था ये पूरा भाई, इसको इधर लेके जाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो अब इनके अंदर से, अब हम इनके अंदर से देखो, इसके अंदर भी dy अपॉन dx है, इसके अंदर भी dy अपॉन dx है भाई। तो इन दोनों के अंदर से आप dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हो भाई। जब आपने कॉमन लिया तो यहां से तो ये बचेगा भाई 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास है y माइनस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, मेरे को चाहिए ओनली dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकाल देते हैं भाई। dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इधर देखो आपके पास है y माइनस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dy अपॉन dx के साथ जो ये पार्ट है ये भाई मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो उसको दूसरी साइड भेजने पर ये किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। मतलब हमारे पास आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो भाई पूछ सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो इसको मिटा देता हूं भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है कि साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है भाई, तो फिर से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे भाई। चलो देखो, हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, यानी अवकलन करना है। तो देखो क्या आएगा भाई, सबसे पहले बात कर लें हम साइन की। तो सबसे पहले साइन का होगा, देखो ये जो एक्स वाई है ये साइन का एंगल है भाई, ये साइन का क्या है, एंगल है। तो पहले साइन का होगा, उसके बाद लास्ट में एंगल का अवकलन होता है भाई। ठीक है, तो चलो पहले साइन का करो। साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया है कोस। साइन का क्या हो गया, कोस। भाई साइन एक्स वाई, साइन का अवकलन तो हो गया कोस, एंगल जैसा है वैसा लिख दो। यहां एक्स वाई एंगल था तो मैंने एक्स वाई लिख दिया। अब देखो साइन का अवकलन हो गया है, तो अब मेरे को एक्स वाई यानी एंगल का करना पड़ेगा भाई। और एंगल का यदि हम करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर एक्स का भी अवकलन होता है, वाई का भी अवकलन होता है, और इन दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। जब प्लस माइनस नहीं है तो इन दोनों के अंदर आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो तो यूज करोगे तो मैंने x को छोड़ दिया, y का क्या हो गया dy अपॉन dx, फिर प्लस y को मैंने छोड़ दिया, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। काफी विद्यार्थी यहाँ पर गलती करेंगे भाई। गलती क्या करेंगे वो कि x का अवकलन 1 कर देंगे और y का अवकलन dy अपॉन dx, मतलब गलती कर देंगे। वो यहाँ पर ये बात भूल जाएंगे कि इसके अंदर प्लस माइनस नहीं है, गुणा है, तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो इसका हमने अवकलन कर दिया है, ये आ गया है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो भाई। अब देखो x अपॉन वाई है भाई, x अपॉन वाई है
देखो x का भी अवकलन होता है, y का भी अवकलन होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि सर इसके अंदर हमें u अपॉन v, मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। u अपॉन v का फॉर्मूला v u डैश u v डैश अपॉन में v स्क्वायर। डैश का मतलब है यहाँ अवकलन भाई, अगर ऊपर मैंने डैश लगा दिया है इसका मतलब है आपको डिफरेंशियल करना है, उसका अवकलन करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। इसका फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, तो फॉर्मूले के अंदर v को छोड़ना पड़ता है। v मतलब जो ऊपर की संख्या ये तो हो जाएगा u, और जो नीचे है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v। तो देखो हमें v को छोड़ना है, मतलब y को छोड़ना पड़ेगा भाई। v को छोड़ना है, u का हमें डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो लिखने की आवश्यकता है नहीं, बीच में माइनस, फिर है u यानी हमें x लिखना पड़ेगा। v डैश का मतलब v का डिफरेंशियल करना है, तो v क्या है, y, और y का डिफरेंशियल x की रिस्पेक्ट में आपको पता है कि dy अपॉन dx आ जाएगा भाई। ठीक है, dy अपॉन dx आ गया, अपॉन में v स्क्वायर यानी y है ना, तो y स्क्वायर हो गया भाई। y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका हमने अवकलन कर दिया, ये आ गया, इसका अवकलन ये आ गया। अब इनका अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन सबको पता है कि सर 2x आएगा, माइनस y का अवकलन सबको पता है कि x की रिस्पेक्ट में करने पर dy अपॉन dx आता है। तो ये हमने इनके अवकलन कर दिए भाई। जो हमें डिफरेंशियल करना था वो डिफरेंशियल हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है कि हमें कॉमन लेना है, पक्षांतर करना है, हमें ओनली dy अपॉन dx चाहिए भाई। ठीक है, चलो देखो पहले तो इस y स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ। दो तरीके हैं भाई हटाने के। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इन सबको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो गुणा सभी का होगा। ऐसा मत करना कि इसका ही सिर्फ y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सभी का करना पड़ेगा भाई। कर दो भाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, y स्क्वायर कोस एक्स वाई ब्रैकेट x dy अपॉन dx प्लस y और फिर है प्लस, जब इस पार्ट का y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा y माइनस में x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई y स्क्वायर से होगा तो 2x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy अपॉन dx। बिल्कुल सिंपल सा है भाई। इस y स्क्वायर को हटाने के लिए एलसीएम लो, फिर उधर भेजो, बात एक ही है। या फिर सभी पार्ट हैं, जो भी पार्ट है उन सबको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो y स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो एक साइड हमें dy अपॉन dx के पार्ट लेने हैं और एक साइड हमें जिसमें dy अपॉन dx नहीं है वो पार्ट लेने हैं भाई। चलो देखो ये पार्ट है, यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब सीधा सा है कि सर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, यानी दोनों से इसका मल्टीप्लाई होने वाला है भाई। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो मैं कह सकता हूँ कि सर x y स्क्वायर कोस एक्स वाई dy अपॉन dx। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो y स्क्वायर और y यहाँ पे है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सर y क्यूब कोस एक्स वाई आ जाएगा भाई। ठीक है, पीछे आपके पास क्या है, पीछे हमारे पास है y माइनस में x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो भी है 2x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy अपॉन
dx। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, वो मैंने कर दिया है। अब हमें सिर्फ पक्षांतर करना है। dy अपॉन dx के पार्ट देखो पहले कौन कौन से हैं। एक तो पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये बराबर है भाई, इक्वल है, और एक पार्ट ये है। दो पार्ट आपके इधर हैं, एक पार्ट दूसरी साइड है, इसको इधर ले आएंगे भाई। तो हमारे पास देखो क्या आया, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपके पास है माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो गया, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो भाई ये नेगेटिव था, इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव। इक्वल में क्या लिखोगे, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है भाई, तो देख लेते हैं भाई जिसमें नहीं है। देखो ये हो गया, एक तो इसके अंदर नहीं है, दूसरी साइड लिखो भाई। दूसरी साइड लिखोगे तो वाई क्यूब कोस एक्स वाई, उसके अलावा प्लस वाई के अंदर भी नहीं है। एक बात और ध्यान देना, ये इधर है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी नेगेटिव का हो गया। और इधर आपके पास ऑलरेडी क्या है, प्लस में 2xy स्क्वायर। देखो ये इक्वल के दूसरी साइड है भाई। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है, इसके अंदर से, इसके अंदर से, इसके अंदर से। आपको पता है कि dy अपॉन dx कॉमन आ सकता है भाई। क्या आ सकता है, कॉमन। जब कॉमन लिया तो क्या आपके पास आया, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। ठीक है, यहां से क्या आया, यहां से आ गया माइनस एक्स, यहां से क्या आया, यहां से आया प्लस वाई स्क्वायर। और इक्वल क्या है, इक्वल है हमारे पास, ये पॉजिटिव है तो इसको आगे लिख देता हूं भाई, माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई। देखो एक बात और बता देता हूं, इसके अंदर भी y है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। आप कॉमन लेना चाहो तो y कॉमन ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं आंसर, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आपके पास 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस x अपॉन वाई है। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाओगे तो भाग में, यानी आपके पास आ जाएगा x वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। क्या दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है। चलो भाई, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो हम सीख रहे हैं डिफरेंशियल यानी अवकलन करना। अवकलन इस स्टेप में कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा ये एलशियम लेना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये आप क्लास नंबर 6 से आप पढ़ रहे हो भाई। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है ये आपको घर से करना है होमवर्क के तौर पर। आप बिल्कुल कर सकते हो भाई,
एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक को छोड़ना है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई का u इंटू वी के फॉर्मूले से होगा भाई। ये आपको घर से करना है भाई, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता रहता है भाई। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 6 नंबर के आने की 99% संभावना रहती है भाई, जिनमें से एक तो जो मैं टाइप बताऊंगा, एक तो ये टाइप है, एक आएगा 2 बार अवकलन करना। इन दोनों टाइपों में से एक टाइप आता है निश्चित। इंपॉर्टेंट क्या है, यदि कोई फलन आ जाए, log का प्रयोग करना, log का प्रयोग करना, इसका मतलब है कि हम log को कहाँ यूज करेंगे, कौन से क्वेश्चन में log का प्रयोग करना है, और करना है तो क्यों करना है। तो इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे भाई। देखो, log का प्रयोग करना कब करेंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई फलन आए, यानी कोई फंक्शन आ जाए, फंक्शन का मतलब कोई भी जिसका आप अवकलन कर सकते हो, जैसे x हुआ, y हुआ, sin x हुआ, cos x हुआ, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें x और y हो, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। एक कांस्टेंट होता है 2, ये हमारा फंक्शन नहीं है भाई, ये अचर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y हो। अगर e आ गया तो ये कोई फंक्शन नहीं है भाई, है फंक्शन चरघातांकी फलन, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y हो, x होना चाहिए या फिर y होना चाहिए। यानी इसके अंदर क्या हो सकता है, x हो सकता है, x वेरिएबल हो सकती है, y वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। फंक्शन है और इसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए, कोई फलन आ जाए, तब आप log का प्रयोग करोगे। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन आ गया और उसकी पावर में कोई फंक्शन आ गया। अगर ऐसा आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, log का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों साइड हमें log का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो ऐसे क्वेश्चनों में करोगे, इसके अलावा और किस किस में कर सकते हो, कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं किन किन में आप कर सकते हो। एक तो मैंने अभी बताया कि ऐसा आ जाए, x की पावर y आ जाए, y की पावर x आ जाए, 1 + 1/x की पावर 1/x, ऐसे क्वेश्चन। यानी यदि कोई फंक्शन है, उसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए, ये चला दे भाई, ठीक है। और इसमें भी देखो, एक फंक्शन है और उसकी पावर में कोई नया फंक्शन है, नीचे भी x आ गया, ऊपर भी x आ गया, यहाँ नीचे x आ गया तो ऊपर देखो y भी तो एक फंक्शन है भाई, वेरिएबल है। एक तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको log का प्रयोग करना है। एक आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस टाइप के आ जाएं, x + 1, x - 1 या x - 2 कर दो, कुछ भी लिख दो भाई, x - a, x - b, x - c, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो अंडर रूट के अंदर हो और यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चनों में आप log का प्रयोग ले सकते हो। वैसे तो log का प्रयोग हर एक में आप कर सकते हो, हर क्वेश्चन में log का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको लगभग किन में करना है, फंक्शन आ जाए, उसकी पावर में कोई फंक्शन हो, ताकि इस पावर को हटाया जा सके। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना है, या आपके पास ऐसा कोई आ जाता है जैसे x की पावर a - b, x - y की पावर b/a, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये तो कांस्टेंट है, अब एक होगा सर नीचे तो फंक्शन है, लेकिन पावर में तो कोई फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे नीचे फंक्शन है लेकिन पावर में फंक्शन नहीं है, तो क्या करें। तो भी आप log क्यों यूज कर रहे हो भाई, इसलिए कर रहा हूँ
अगर यहाँ 2 3 4 होता, मान लीजिए 4 लिखा होता तो 4 - 1 करके 3 लिख देता मैं, लेकिन यहाँ आपको b - a - 1 ऐसा लिखना पड़ेगा, b/a - 1। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आप किसका प्रयोग करोगे? लॉग का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये कुछ हिंट थे, ये आपको याद रखने हैं कि कोई फंक्शन आ जाए, उसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो हमें लॉग का प्रयोग करना है। इस टाइप का यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमें लॉग का प्रयोग करना है। इस साइड यदि कोई पावर में a b c वगैरह ऐसा कुछ आता है तो हमें लॉग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा भैया, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको क्वेश्चन सीखने ही सीखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन है x की पावर y, y की पावर x, a की पावर b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है भाई। इस टाइप का सवाल एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको सीखना ही है। देखो एक बात का और ध्यान देना, यहां देखो भाई, यहां x की पावर y है, यहां y की पावर x है। देखो गलती तुम कहां करो, यहां a की पावर b। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो अचर है ना भाई, ये तो अचर है, कांस्टेंट है भाई। ये क्या है? कांस्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि सर a भी अचर है और इसकी पावर में b है, ये भी अचर है। अब मेरे को बताओ 2 की पावर में 8 लिख दूंगा तब भी तो ये कांस्टेंट ही तो रहेगा भाई। ये कांस्टेंट है, अचर है, अचर का अवकलन करने पर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब a की पावर b का अवकलन करने पर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी ना तो x है और ना ही y है। ठीक है, चलो तो भाई क्या करें? तो सर एक गलती आप ऐसे करो, x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। मैंने ये कहा था कि कोई फंक्शन आ जाए, उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो हमें लॉग का प्रयोग करना है। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर इसके अंदर हम लॉग का प्रयोग करेंगे। भाई किसका प्रयोग करेंगे? लॉग का प्रयोग करेंगे। तो काफ़ी बच्चे ये गलती करेंगे, जो गलती करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। दोनों तरफ लॉग लेने पर फिर क्या लिखेंगे? लॉग। फिर क्या लिखेंगे भाई? लॉग x की पावर y, y की पावर x, लॉग a की पावर b। मेरे को बताओ, क्या लॉग a प्लस b का आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? क्या लॉग a प्लस b का आपके पास कोई फॉर्मूला है? हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सर, तो हम इसको हटा देंगे। मतलब आपको पहली ये गलती नहीं करनी कि बीच में इस प्रकार से आ जाए। हम लॉग लेते क्यों हैं भाई? इस पावर को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सर log x की पावर n आ जाए तो n log x होता है, यानी इस पावर को आगे लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ना तो y को हटा सके हम, ना x को हटा सके भाई। इस प्रकार से log नहीं लेना है। काफ़ी बच्चे क्या गलती करेंगे कि सर ऐसा लिख देंगे ना, log x की पावर y प्लस log y की पावर x इज इक्वल टू log, कि दोनों साइड log लेने पर तो सर अलग अलग लिखेंगे ना, हम एक साथ क्यों लिखेंगे भाई? अलग अलग नहीं लिख सकता। अगर हमें होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर देखो इधर स्क्वायर होगा और इस पूरे का स्क्वायर होता है, अलग अलग स्क्वायर थोड़ी ना होता है। तो याद रखना, लोग अलग अलग नहीं लिख सकते। आप लिखोगे तो लोग लोगे। अगर आपने ये लिख दिया कि दोनों साइड लोग लेने पर, तो यहाँ पे लोग लिखा जाएगा, इधर लोग लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सबके अलग अलग लोग लगा दोगे आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। देखो तो भाई
10 बजे तक है, 10 बजे तक है क्लास। ठीक है भाई, तो देखो, तो सर करना क्या है हमें डायरेक्ट लॉग में नहीं लेना। फिर कह रहे हो कि ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो हम करें कैसे, आपको करना कैसे है ये अब सीखोगे। देखो, अगर ऐसे कोई दो फंक्शन आ जाए जिनमें लॉग लेने की आवश्यकता हो या लॉग लेने की आवश्यकता नहीं हो, बीच में प्लस आ गया, तो आपको क्या करना है कि किसी एक को तो a मान लो, यानी आपको मानना पड़ेगा भाई, माना x की पावर y, या आप ऐसा कह दो कि a इज इक्वल टू एक्स की पावर y, यानी इसको मैंने a मान लिया भाई। क्या मान लिया? a। इसको मैं मान लेता हूं b, इसको मैंने क्या मान लिया है? b। इसको आप c मान सकते हो। क्या मान सकते हो? c मान सकते हो, लेकिन मैं यहां c नहीं मानूंगा क्योंकि यहां कांस्टेंट है। यदि इसके अंदर अचर, ये कंप्लीट अचर नहीं होता तो मैं यहां इसके बराबर c मान लेता। मानना कब है? जब बीच में प्लस या माइनस हो जाए। गुणा में है कोई दिक्कत नहीं है, भाग में है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानना कब पड़ेगा? तब या तो बीच में प्लस हो या बीच में क्या हो? माइनस हो जाए। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? देखो, इसकी जगह मैं a लिख देता हूं, इसकी जगह मैं b लिख देता हूं, और इज इक्वल टू क्या है? अब मैं इसका अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष यदि अवकलन करूंगा a का, तो बताओ dA अपॉन dx होगा कि नहीं होगा? अब ये कहोगे कि सर a तो अचर है, अचर का अवकलन तो 0 लिख दो ना। नहीं भाई, a अचर नहीं है, a कोई फंक्शन है जिसमें x और y है, तो a का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर dA अपॉन dx आएगा। फिर प्लस b का करोगे तो क्या आ जाएगा? dB अपॉन में dx आ जाएगा। फिर प्लस AB यानी ये तो कंप्लीट अचर है, और अचर का अवकलन करने पर क्या आ जाएगा? 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक को a मानना पड़ेगा, एक को b मानना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा इस टाइप में हो गया। x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी आपको dA अपॉन dx निकालना है, dB अपॉन में dx निकालना है। ठीक है, दो वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। देखते हैं भाई, dA अपॉन dx के लिए यानी मैं dA अपॉन dx निकालने की कोशिश कर रहा हूं भाई, तो क्या करें? एक ही बात करें तो a इज इक्वल टू एक्स की पावर y है। x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी इसका अवकलन करना है, तो क्या हम डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं? हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ x का भी अवकलन होता है, इसकी घात में भी x का अवकलन होता है, यानी y का अवकलन भी होता है भाई x के सापेक्ष। तो इसका मतलब कि सर हमें लॉग लेने की आवश्यकता है भाई। तो नीचे लिखोगे लॉग लेने पर, या ऐसा भी लिख सकते हो दोनों तरफ लॉग लेने पर भाई, दोनों तरफ लॉग लेने पर। दोनों तरफ जैसे ही लॉग लोगे तो इधर तो आ जाएगा log a, और इधर क्या आ जाएगा? log x की पावर y। log a इज इक्वल टू, बताओ, log x की पावर n के फॉर्मूले से इस पावर को मैं आगे ला सकता हूं, तो y इंटू log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इंटू log x। यानी हमारे पास आ गया log a इज इक्वल टू y इंटू log x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई। x के सापेक्ष अवकलन करना भाई, बताओ log a है भाई,
log का अवकलन क्या हो जाएगा 1/a। भाई log x का अवकलन 1/x होता है, तो log का तो हो गया 1/ जो एंगल है वो लिख दो। a का x के सापेक्ष करोगे तो dA/dx हो गया, इज इक्वल टू y का भी अवकलन होता है, log x का भी अवकलन होता है, बीच में डॉट का मतलब दोनों के अंदर गुणा है। तो एक को u मानना पड़ेगा, तो एक को क्या मानना पड़ेगा v मानने की आवश्यकता है। चलो एक को u मान लो, एक को v मान लो, मैंने y को छोड़ दिया। log x का अवकलन आपको पता है 1/x, फिर प्लस मैंने log x को छोड़ दिया, y का अवकलन क्या हो गया dy/dx। dA/dx इज इक्वल टू, मेरे को सिर्फ ओनली क्या चाहिए भाई, मेरे को चाहिए dA/dx। a भाग में है, इधर लेके जाओगे तो गुणा में जाएगा ही, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर a y/x प्लस a log x dy/dx। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है भाई, आप सीख जाओगे। ये पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी समझने में। अब भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप आसानी से सीख जाओगे भाई। dA/dx देखो a है, इसको इधर भेजोगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि dA/dx इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो भाई, a किसके इक्वल था, x की पावर y के इक्वल था, तो x की पावर y y/x, x की पावर y log x dy/dx, ठीक है। dA/dx मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, देखो यहां x है, यहां x की पावर y है, तो एक पावर कम होगी कि नहीं होगी भाई, भाई एक पावर कट जाएगी, तो x की पावर y-1 लिख देता हूं इंटू y x की पावर y log x dy/dx। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड रहेगी भाई। कौन सी इक्वेशन रहेगी, सेकेंड इक्वेशन रहेगी भाई हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन काम आएगी भाई, ये दूसरी समीकरण आ गई। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई, x की पावर y, x की पावर y, यही तो क्वेश्चन हम कर रहे थे। दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड log लेना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो भाई। मैं यहां से लेकर यहां तक मिटा रहा हूं भाई, ये काम आएगी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। देखो अब हम बात करेंगे dB/dx, dB/dx के लिए, यानी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। इसकी वैल्यू निकालते हैं, b, देखो b इज इक्वल टू है y का भी अवकलन होता है, x का भी अवकलन होता है, दोनों पावर में भी है। देखो y उसकी पावर में x आ गया, तो हमें दोनों साइड log लेना पड़ेगा। log लेने पर log y की पावर x, log b इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी भाई, तो x इंटू log y, अवकलन करो भाई, इसका तो हो गया 1/b और b का क्या हो गया dB/dx। देखो log का होगा 1/x, यहाँ b था तो मैंने b लिख दिया भाई, b का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dB/dx आएगा, इक्वल टू x का भी अवकलन होता है, log y का भी अवकलन होता है, दोनों गुणा में है, तो एक को u मानना पड़ेगा, तो एक को क्या मानना पड़ेगा v मानना पड़ेगा भाई, एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा भाई। देखो तो
मैंने x को छोड़ दिया भाई। किसको छोड़ दिया? x को। log y का अवकलन क्या होगा भाई? सिंपल सा है, log का हो गया 1/x, यहाँ y है तो क्या लिख दोगे? y। y का क्या हो जाएगा? dy/dx, फिर प्लस log y को मैंने छोड़ दिया और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। अवकलन कैसे कर रहा हूँ? एक को u मानना है मैंने, एक को v मानना है, क्योंकि दोनों गुणा में। x को छोड़ा तो log का तो हुआ 1/y और y का क्या हुआ? dy/dx, बीच में प्लस log y को मैंने छोड़ दिया और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। dB/dx। b भाग में है, इधर लेके जाओगे तो गुणा में जाएगा वो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि b x/y dy/dx प्लस b log y dB/dx। भाई b की वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा, और b की वैल्यू क्या है? y की पावर x, y की पावर x x/y dy/dx, y की पावर x इंटू log y। भाई b इधर लेके जाओगे तो ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, दोनों से गुणा हो गया तो b, इधर भी b की जगह क्या लिख सकते हैं? b की जगह हम y की पावर x लिख सकते हैं, इधर भी y की पावर x, इधर भी y की पावर x। हाँ, इसको ऐसा और लिख सकते हैं भाई, dB/dx। देखो y से एक पावर कट जाएगी, यानी एक पावर कम हो जाएगी, तो y की पावर जब x था तो अब y की पावर x-1 एक पावर कम हो गई, इंटू x dy/dx, y की पावर x इंटू log y। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। 3 इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन थर्ड ये है भाई। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, यानी आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? सर अवकलन तो कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें dA/dx नहीं चाहिए, dB/dx की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो dy/dx चाहिए था। और dy/dx निकालने के लिए हमें इनकी आवश्यकता थी भाई। तो देखते हैं भाई, बताओ dA/dx की जगह ये लिख सकता हूं, क्या लिखूं? x पावर y-1 इंटू y प्लस x की पावर y log x dy/dx, बीच में प्लस प्लस dB/dx, dB/dx की वैल्यू देखो, y की पावर x-1 इंटू x dy/dx प्लस y की पावर x log y। अब मिटा देता हूं। समीकरण 1 के अंदर मैंने समीकरण 2 और समीकरण 3 की वैल्यू रख दी। अब हमें चाहिए dy/dx। अच्छा, इसके इक्वल 0 भी तो था भाई,
इक्वल क्या था, a की पावर b का डिफरेंशियल 0 हुआ था, इज इक्वल टू क्या था, 0। अब वही क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया, एक तरफ dy/dx, एक तरफ dy/dx नहीं वाले पद, तो एक तो इसके अंदर है भाई, एक इसके अंदर है। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो भाई, इन दोनों के अंदर से मैं dy/dx कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर y log x, यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स। इसको हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, इसको हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो माइनस, देखो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो मैंने पहले ही माइनस बाहर लिख दिया कॉमन लेके, इंटू वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, y की पावर x इंटू log y। ठीक है भाई, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो माइनस कॉमन लेके मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। हमें चाहिए था dy/dx। चलो भाई, x की पावर y इधर देख लिख देते हैं पहले तो, माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू log y। ये भाग में जाएगा भाई, x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है तो वहाँ हमें log लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसे दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हमें एक को a मानना पड़ेगा, एक को b मानना पड़ेगा। अवकलन करके समीकरण 1 आएगी, फिर समीकरण 2, फिर समीकरण 3, वैल्यू रखोगे, पक्षांतर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है भाई। ठीक है, हमारे पास 2 से 3 मिनट बची हैं भाई, फिर आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। तो देखो एक बात मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे है y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। अब मेरे को बताओ, यहाँ a b c मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही फंक्शन है और उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x की पावर y हो जाएगा भाई। log y इज इक्वल टू, बताओ, log x की पावर n के फॉर्मूले से इस पावर को आगे ला सकता हूं, y इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा भाई, y इंटू log x हो गया। उसके बाद अब तो इसका अवकलन कर सकते हो ना भाई, तो log y का 1/y, y का क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू, देखो अवकलन इसका भी होता है, अवकलन इसका भी होता है, बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, एक को छोड़ना है, एक का अवकलन करना है, दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। देखते हैं भाई, y को मैंने छोड़ दिया भाई, log x का अवकलन 1/x, फिर प्लस log x को मैंने छोड़ दिया, y का अवकलन
dy अपॉन dx। हमें यहाँ dy अपॉन dx चाहिए, तो मेरे को ये बता दो कि इधर लेके जाओगे तो y का गुणा होगा कि नहीं होगा भाई। इधर लेके जाओगे तो इसका गुणा इससे हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका गुणा इससे होगा प्लस में y log x dy अपॉन dx। देखो यहाँ यदि आप y की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो भाई, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे तो dy अपॉन dx ये पॉजिटिव है, इधर लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा भाई, log x इंटू dy अपॉन dx। इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा। इन दोनों के अंदर से आपको dy अपॉन dx कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा भाई, माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। दोनों के अंदर से dy अपॉन dx हमने कॉमन ली, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, तो बताओ dy अपॉन dx क्या आया, ये भाग में चला जाएगा भाई, यानी मैं लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स नीचे है और नीचे ये भी आ जाएगा भाई, log x। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी स्टूडेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद।